हाय गाइस, एक चीज पता है मैंने नोटिस करी जो कि बहुत अजीब हो रही है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के अंदर। मतलब मैंने देखा जो 30,000 रुपए के अराउंड वाले फोन्स है ना, वो इतने ज्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है। उसके पीछे रीजन है, मतलब अगर आप पूरी स्पेसिफिकेशंस और पूरा प्रोडक्ट को बहुत ध्यान से देखोगे ना, 30,000 रुपए के अराउंड जितने भी लेटेस्ट लॉन्च हुए हैं, ब्रांड इस साल कोशिश कर रहे हैं कि प्रीमियम फीचर दे देते हैं। आईपी रेटिंग, वीगन लेदर, कर्व डिस्प्ले हो जाती है। मतलब जो ओवरऑल प्रोडक्ट है ना, वो कोशिश कर रहे हैं 30,000 के प्राइस सेगमेंट में कि प्रीमियम बना दो। इस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि जो बेस्ट वैल्यू है ना, वो 25,000 रुपीज के अराउंड मिल रही है। बिलीव मी, मतलब जो आज मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूँ, ये फोन जो है मेरे को ऐसा लगता है कि वैल्यू फॉर मनी भी है। इस वाले प्राइस सेगमेंट के अंदर हमें प्रीमियम फोन भी मिल रहे हैं, हमें ओवरऑल गुड फोन भी मिल रहे हैं। आपके ऊपर है कि आपकी क्या प्रेफरेंस है। आज मैं सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा आपको बेस्ट फोन आपके लिए, आपके यूज केस के लिए। पर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग को टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। चलो मैं आपको सबसे पहले वैल्यू फॉर मनी फोन ही बता देता हूं। ये है Realme 12 Plus और ये ना एग्जैक्टली 20,000 रुपीज का मिलता है। और 20,000 रुपीज के हिसाब से जिस तरीके के फीचर्स दे रहा है, एक्चुअली में वैल्यू फॉर मनी फोन बोला जाएगा। बट सेम टाइम पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एक और फोन है Realme Narzo 70 Pro और ये जो Realme 12 Plus है, ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर फोन्स है। बट ये जो कंफ्यूजन है ना, मैं क्लियर कर देता हूँ। आप Realme Narzo 70 Pro को कंसिडर मत करना, Realme 12 Plus को ही कंसिडर करो। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि जो इसकी कैमरा की ट्यूनिंग है वो मच बेटर है Narzo के कंपैरिजन में। और जो बाकी चीजें भी है ना इस Realme 12 Plus की, ये बहुत अच्छी है। मतलब जो डिजाइन यहाँ पर मिलता है, फ्रेम देखो यहाँ पर ग्लॉसी है, वीगन लेदर है, और ये जो ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज है मेरे को काफी अच्छी लगी पर्सनली। और यार इन पर्सन देखने में भी ना फोन काफी प्रीमियम तो लगता है। बाकी डिस्प्ले की बात करूं तो इस फोन में 6.67 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले है। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है इसके अंदर। और ये जो 2000 निट्स की ब्राइटनेस है ना, ये यूजुअली HDR वीडियोस में जाती है। बट अगर मैं अंडर द सन की बात करूं कि डायरेक्ट सनलाइट में कैसा परफॉर्म करता है, तो वहां पर 1200 निट्स है, वो भी अच्छा है। और 20,000 रुपए के हिसाब से ये फोन जो है 5000 mAh की बैटरी देता है और 67 वॉट की चार्जिंग। ये दोनों चीजें बहुत अच्छी है। और जो कैमरा इस फोन के अंदर 50+8+2 का सेटअप है। और जो मेन कैमरा है वो LYT 600 कैमरा सेंसर है। और सीधा फोटोज दिखाता हूं मैं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि यार डिटेल तो प्राइस के हिसाब से बहुत सही निकाल रहा है, सैचुरेशन थोड़ी अपर साइड है। मेरे ओपिनियन में ये जो फोटोज है मासेस को काफी पसंद आएगी। और पोर्ट्रेट मोड तो देखो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा है। तो ये था इस फोन का गुड पार्ट। अगर मैं इसकी कमियों की बात करूं तो जिसमें प्रोसेसर है ना MediaTek Dimensity 7050, वो इस प्राइस सेगमेंट में दी बेस्ट नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस फोन में बिल्कुल भी पावर नहीं है। ये एक डिसेंट परफॉर्मेंस 100% लाकर देगा। फॉर एग्जांपल कॉल ऑफ ड्यूटी में 60 FPS ये दे सकता है। और सेम BGMI के लिए मैं बोल सकता हूँ, वहां पर भी 60 FPS है। और इस फोन का जो बेस वेरिएंट है ना, वो 8/128 GB है। बट UFS 3.1 स्टोरेज है, जो कि काफी अच्छी स्टोरेज बोली जाएगी इस प्राइस सेगमेंट में। ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस ये दे सकता है। बाकी दूसरी कमी इस फोन की ना सॉफ्टवेयर के अंदर है। मतलब काफी सारी प्री इंस्टॉल एप्स और या फिर मैं बोलूँ इन जनरल एड्स आते हैं इस फोन के अंदर, जो कि क्या तो आपको डिसेबल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। थोड़ा क्लीन एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ, मैं समझता हूँ इन प्री इंस्टॉल एप्स की वजह से ही फोन सस्ते होते हैं। तो सिंपली 20,000 रुपए में आप Realme 12 Plus चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको Realme नहीं खरीदना तो आप ये भी देख सकते हो iQOO Z9। ये काफी पावरफुल है इस 20,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में। आप ऐसा समझ सकते हो, जो मैंने अभी आपको Realme 12 Plus बताया, इसमें वीकनेस इसकी परफॉर्मेंस थी ना, तो इस iQOO Z9 में क्योंकि MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर मिलता है, तो ये काफी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस सेगमेंट में। और कॉल ऑफ ड्यूटी का एग्जांपल लूं तो ये फोन जो है 90 FPS पे चला सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो बाकी डिपार्टमेंट भी है ना इस iQOO Z9 के, वो भी लाइक ठीक है। बस इसमें कमी है कि अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं दिया iQOO ने, जो कि एक मेजर हिट होता है। और Realme के मुकाबले इसकी चार्जिंग स्पीड कम है, 44 वॉट। बट स्टिल अगर आपको पावर चाहिए 20,000 रुपए में, तो ये iQOO Z9 में मिलेगा। और जो नेक्स्ट फोन है ना, मैं सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें प्रीमियम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हो, इनफैक्ट अगर आप यूनिक चीजों की भी वैल्यू करते हो, तो ये फोन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है Nothing Phone 2a और इसका प्राइस 24,000 रुपीज है। और ये देखो, इसका ट्रांसपेरेंट बैक है, यहाँ पर ग्लिफ लाइटिंग मिलती है, जो कि बहुत अलग अलग तरीके से काम करती है। और डेफिनेटली इस प्राइस सेगमेंट में ना, इस डिजाइन की वजह से ये फोन बिल्कुल अलग लगता है। बट नथिंग ने जो इस फोन में सॉफ्टवेयर दिया है ना गाइस,
बिलीव मी बहुत ही ज्यादा कमाल का है। मतलब एंड्रॉइड 14 पे बेस्ड है नथिंग ओएस, और जो पूरी यूआई है ना वो बहुत क्लीन एक्सपीरियंस के साथ आती है। मतलब कोई एज सच एड्स नहीं है, कोई प्री इंस्टॉल ऐप नहीं है। बट पता है मेरे को अच्छा पार्ट क्या लगता है नथिंग का, मतलब जब ये फोन आया था तो लोगों ने कुछ चीजें रिपोर्ट करी कि लगा लो जिटर्स है या फिर फोन में लैग आ रहे हैं, तो है ना ब्रांड ने बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करा और बहुत फटाफट जो है OTA अपडेट दिया जिससे चीजें फिक्स करी। बट सॉफ्टवेयर का ये इंप्रेसिव पॉइंट नहीं है एक्चुअली में, ये जो नथिंग ओएस है ना ये बहुत कमाल के विजेट्स लेकर आती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इनफैक्ट इसमें ना पूरा ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट पूरी यूआई बनानी है तो आप बना सकते हो, ऑब्वियसली कलर्ड आइकन भी रख सकते हैं। बट यार ये जो ओवरऑल कस्टमाइजेशन देते हैं ना नथिंग वाले, ये बहुत यूनिक रहते हैं, बाकी और फोन्स में नहीं रहती इतनी। और इस फोन की परफॉर्मेंस की बात करो ना तो आई थिंक गुड इनफ परफॉर्मेंस ज्यादातर यूजर्स के लिए लाकर दे देगा। मतलब इसमें MediaTek Dimensity 7200 Pro प्रोसेसर है, बट जो स्टोरेज है ना वो UFS 2.2 है। कुछ लोगों को इस स्टोरेज से प्रॉब्लम है कि 3.1 होनी चाहिए थी, बट स्टिल मासेस के हिसाब से अगर आप नॉर्मल टास्क परफॉर्म करोगे ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट गेमिंग अगर आपकी प्रायोरिटी है तो ये फोन जो है बेस्ट ऑप्शन गेमिंग में नहीं है। बट अगर रियल कमी की बात करूं तो प्रॉब्लम पता है क्या है, नथिंग वाले फोन के बॉक्स में चार्जर नहीं देते हैं, तो चार्जर की कॉस्ट अलग से है, वो एक एडिशनल कॉस्ट मान के चलना। बट वैसे इसमें 5000 mAh की बैटरी है और 45 वॉट की मैक्सिमम चार्जिंग ये फोन सपोर्ट करता है। ठीक पैकेज है ये। ओवरऑल मैंने इस फोन को यूज करा हुआ है, बैटरी बैकअप भी अच्छा आ जाता है। और इस फोन की कैमरे की बात करूं तो 50+50 मेगापिक्सल का सेटअप है, और जितनी बार अपडेट्स आ रहे हैं ना इसका कैमरा भी इंप्रूव होता जा रहा है। और आपके रेफरेंस के लिए कुछ फोटोज दिखा देता हूं। मेरे हिसाब से प्राइस के अकॉर्डिंग ये ठीक परफॉर्म कर लेता है। जो टेक्निकल चीजें होती है ना HDR, डायनेमिक रेंज और जो स्किन टोन ठीक से कैप्चर करना है कर लेता है। ओवरऑल इस फोन को देखने के बाद सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए हो इस प्राइस सेगमेंट में, गो फॉर इट। अब जो नेक्स्ट फोन है फिलहाल मेरे पास नहीं है, बट मैंने उसको टेस्ट करा था और इस प्राइस सेगमेंट में जो उसका कैमरा बेस्ट लगा था वो है Realme 12 Pro। और ये जो Realme 12 Pro है इसका प्राइस 25,000 रुपीज है। और इस फोन का जो कैमरा सेटअप है ना वो 50+8+32 मेगापिक्सल है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये 32 मेगापिक्सल वाला कैमरा है ना ये 2x टेलीफोटो लेंस है, और इस लेंस की वजह से जो पोर्ट्रेट फोटोज आती है इस फोन से यार वो प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी है। मतलब जो ब्लर भी है वो भी अच्छा रहता है, और इन जनरल जो ओवरऑल आउटपुट है ना वो अच्छा ही लगता है। और जो बाकी लेंसेज से भी फोटो ना इस फोन की वो भी अच्छी आ जाती है। तो अगर आपकी हाई प्रायोरिटी कैमरा डिपार्टमेंट है तो आप इस फोन को देख सकते हो। वरना इस फोन में कमी पता है क्या है, इसकी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो बेस्ट नहीं है, 950 निट्स है। और जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 है, जो फिर से प्राइस के हिसाब से बेस्ट प्रोसेसर नहीं है। बट स्टिल मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई 25,000 रुपए के अराउंड बेस्ट कैमरा फोन बताओ, तो फिर वो Realme 12 Pro बन जाता है। चलो अब लास्ट फोन की बात करते हैं जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, और मेरे हिसाब से वो ऑलराउंडर फोन है और द बेस्ट परफॉर्मेंस फोन भी है इस प्राइस सेगमेंट में। मतलब मैं ये दिल खोल के मासिस को रिकमेंड कर सकता हूँ, ये मेरे को फोन काफी पसंद है। ये है OnePlus Nord CE4 और इस फोन का प्राइस ना 25,000 रुपीज है, और 25,000 के हिसाब से जितने भी इस फोन के डिपार्टमेंट है काफी बैलेंस्ड फील हुए मेरे को। देखो बेसिक डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पर मार्बल फिनिश के साथ आता है, पॉलीकार्बोनेट फोन है, बट जो हैप्टिक्स है इस फोन के अंदर वो मुझे काफी अच्छे लगे, और स्पीकर्स तो काफी लाउड एंड क्लियर है यार। और OnePlus ने ना इस फोन का बैटरी डिपार्टमेंट एकदम सॉलिड रखा है। 5500 mAh की बैटरी है इसके अंदर और 100 वॉट की चार्जिंग, और चार्जर भी बॉक्स में दिया है, ये काफी क्रेजी बात है। और परफॉर्मेंस की भी बात करूं तो ऑन पेपर देखा जाए तो सबसे पावरफुल फोन है ये OnePlus Nord CE4, क्योंकि इसके अंदर जो है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर है, UFS 3.1 स्टोरेज है, और प्राइस के हिसाब से 8.5 लाख के Antutu स्कोर आते हैं जो कि काफी ज्यादा माने जाएंगे। बट इसकी फ्लिप साइड पता क्या है, पावर तो इसके अंदर पूरी है, बट क्योंकि लेटेस्ट प्रोसेसर है ये स्नैपड्रैगन 7 Gen 3, तो अभी ना ऑप्टिमाइज नहीं है। मतलब गेम्स वगैरह टाइम लगेगा, आई थिंक हो जाएगा ऑप्टिमाइज। और जो कैमरा इसका 50+8 मेगापिक्सल का है, और फोटोज दिखाऊं तो यहाँ पर जो कलर प्रोसेसिंग है ना वो काफी नेचुरल रखने की कोशिश करी है OnePlus ने, और मोस्ट सिचुएशन में ना HDR अच्छा परफॉर्म कर जाता है, और जो स्किन टोन है वो भी अच्छी कैप्चर करता है। बस मुझे दो कमियां देखने को मिली, जो डार्कर एरियाज होता है ना वो कभी कभी ब्राइट करने की कोशिश करता है, और कुछ कुछ फोटोज में ना HDR प्रॉपरली चलता नहीं, तो और एग्रेसिव होना चाहिए। बाकी सॉफ्टवेयर जो है इसका अच्छा पार्ट है, Oxygen OS 14 मिलती है जो कि Android 14 पे बेस्ड है, 2+3 इयर्स की अपडेट पॉलिसी है,
है। बट यहाँ पर एक बात बताता हूँ, वन प्लस की जो ऑक्सीजन ओएस है वो फेमस इसलिए है क्योंकि ये लोग ज्यादा प्री इंस्टॉल एप्स नहीं देते, काफी क्लीन एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। बट इस बार थोड़ी एप्स दी है इन्होंने, ये चीज थोड़ी क्वेश्चनेबल तो है, बट ठीक है, इस प्रॉब्लम को साइड में रखा जाए तो नॉर्मली देखा जाए तो यूआई काफी स्मूथ चलती है, अच्छा काम करती है। बस एक चीज का ध्यान रखना है इस फोन को खरीदने से पहले कि जो इसकी आउटडोर विजिबिलिटी है ना वो दी बेस्ट नहीं है। मतलब डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा डिस्प्ले को देखने के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है। बट हाँ, क्योंकि एमोलेड पैनल है तो जब इंडोर इस फोन को यूज करोगे तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर आपको ऑलराउंडर फोन चाहिए हो 25,000 रुपए के अराउंड, या फिर अगर आपको एक अच्छे परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए हो, यही एक अकेला ऑप्शन बनता है। तो लाइक जो कॉम्प्रोमाइजेस है वो इग्नोर करने ही पड़ेंगे। तो ये है मेरी एनालिसिस इस प्राइस सेगमेंट के बारे में। आपको मैंने हर एक तरीके के फोन बताने की कोशिश करी है। आई होप आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अब फोन पिक कर सकते हो। स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन रहती है, आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपके हिसाब से इस लिस्ट में कौन सा बेस्ट फोन है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।